और दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल @डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज की जो क्लास लेगा हूँ, ठीक है, जो आज का जो क्लास जो रहेगी याद रखना, वो आपकी मैथ्स की रहेगी 7.1 का क्वेश्चन नंबर आपका 5 रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आपको उससे कुछ पॉइंट बता दे रहा हूँ, क्या क्या दिया है क्या नहीं दिया, पहले मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। इसके बाद याद रखना बेटा, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन से इसको रीड कर दे रहा हूँ, पहले समझा दे रहा हूँ। आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि डायग्राम इसमें बुक में आपका गिवन रहेगा। ठीक है, ये डायग्राम आपको मैं बता दे रहा हूँ, डायग्राम के थ्रू पहले समझा दे रहा हूँ मैं। ठीक है, ये आपका एक डायग्राम बना हुआ है ये। ठीक है, ये डायग्राम बना हुआ है, इसमें याद रखना यहाँ पे क्या लिखा है 0, ये क्या आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 और ये कितना हो जाएगा 10। ठीक है, ये आया सभी को समझ में। ऐसे ही हो जाएगा 1, ठीक है, क्या हो जाएगा 1 के बाद हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये कितना हो जाएगा 10। ये आपको लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपका याद रखना, सबसे पहले जो डायग्राम बनाया है वो आपका स्क्वायर के फॉर्म में है, तो स्क्वायर के फॉर्म में बनने से पहले अपन ये समझते हैं, इसका कुछ बेसिक समझते हैं। ठीक है, अब आपको ये पता है कि भैया ये ऐसा डायग्राम बना है। ठीक है, ये बना है, आपको पता है सेंटर पॉइंट क्या होता है ओ, ये हमारा x होता है, ये हमारा x डैश होता है, ये हमारा y होता है और ये हमारा y डैश होता है। x वाले को क्या बोलते हैं अपन, x अक्ष बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, क्या बोलते हैं, x वाले को x अक्ष बोलते हैं, मतलब x एक्सिस होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है y अक्ष, y अक्ष मतलब y एक्सिस। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए, हमेशा याद रखना बेटा, जो x और जो y जो रहता है इस पे हमेशा आपका पॉजिटिव नंबर होता है। क्या होता है, पॉजिटिव मतलब प्लस वाला नंबर होता है, और x डैश और y डैश पे हमेशा याद रखना माइनस वाला नंबर होता है। आया सभी को समझ में कि नहीं है? अब आपको क्या करना है, जैसे ये बना हुआ है डायग्राम, तो मैं क्या करता हूँ, ये मेरा सेंटर पॉइंट हो गया, इस डायग्राम को मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ। ये बनाया, यहाँ से मैं इसको ऐसा बड़ा कर दे रहा हूँ, तो ये सेंटर पॉइंट होगा। तो आपको पता है बेटा, ये x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा y, ये मेरा x डैश, ये मेरा क्या हो जाएगा y डैश। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपको याद रखना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या गिवन में, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ क्लासरूम एक क्लासरूम है, उसमें 4 फ्रेंड है, याद रखना है, सीटेड एट द पॉइंट ऑफ ए बी सी डी एंड सो इन फिगर। याद रखना उसमें 4 फ्रेंड है, याद रखना उसमें क्या होता है कि वो चारों ऐसे बैठे हुए, याद रखना यहाँ से याद रखना ये 4, ठीक है, इधर से ये 4 गया और यहाँ से ये कितना आ रहा है 3rd नंबर पे ये। ठीक है, उसके बाद याद रखना अगला बी वाला, याद रखना 7 से कितना जा रहा है आपका 6, याद रखना 7 से ये कितना जा रहा है आपका 6, ये लिख दिया। उसके बाद याद रखना सी वाला पॉइंट है आपका 4, याद रखना 4 से, याद रखना 4 से कहाँ तक है आपका, याद रखना 4 से 9, याद रखना ये आ रहा 4 से 9 हो गया। उसके बाद 1 वाला याद रखना 1 से लेके 6, तो देखो ये आया आपका ए पॉइंट, यहाँ आया आपका कौन सा बी पॉइंट, याद रखना। ठीक है बेटा, ये आपका कौन सा हो जाएगा सी, और ये क्या हो जाएगा आपका डी। तो इस प्रकार से आपको डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, अब इसमें याद रखना है कि 2 फ्रेंड है, याद रखना है। ठीक है, चंपा और चमेली, याद रखना। पहली फ्रेंड कौन सी है भैया, चंपा। ठीक है, कौन सी, चंपा। सेकंड याद रखना कौन है, चमेली, याद रखना क्या है, चमेली, याद रखना। ठीक है, ये चमेली। ठीक है, अब आपको इसमें क्वेश्चन में ये समझना है, जो चमेली जो है ठीक है, चमेली ये बोल रही है कि जो चारों के चारों जो है एबीसी जो फ्रेंड है, वो बोलती है कि यार ये स्क्वायर के फॉर्म में, मतलब वर्ग के फॉर्म में बैठे हुए हैं। ठीक है, लेकिन आपकी जो चमेली है वो सहमत नहीं है, तो आपको ये बताना है कि इन दोनों में से सही कौन है। आया सबको समझने के लिए? तो ये आपका क्या पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, अब याद रखना है कि जब भी आपको 4 पॉइंट देता है, 4 पॉइंट में याद रखना है, जैसे आपको दिया है ये ए बी सी और डी, तो आपको याद रखना सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, ए बी, जब 4 पॉइंट की बात करेगा, फिर क्या निकालेंगे बी सी, फिर क्या निकालेंगे सी डी, और लास्ट में याद रखना क्या निकालेंगे अपन ए डी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपको इस तरह समझ में आएगा। अब बेटा आपको ये समझना पड़ेगा आपको कि ये आपको याद रखना वर्ग बोल रहा है, वर्ग मतलब क्या होता है स्क्वायर, स्क्वायर में क्या होता है सभी साइडें क्या होती है सेम होती है, तो आपको इसको दूरी का फॉर्मूला मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला से इसको सॉल्व करना है। देखो ये होता है ए
ये बी, ये सी और ये क्या होता है डी। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे ए बी, फिर क्या निकालेंगे अपन बी सी, फिर क्या निकालेंगे अपन सी डी, फिर उसके बाद क्या निकालेंगे ए डी। आया सभी को समझ में कि यहाँ इतना निकालने के बाद बेटा आपको याद रखना पड़ेगा लास्ट में डायगोनल्स भी निकालना पड़ेगा। डायगोनल्स क्या होता है ए सी और डायगोनल्स क्या होता है बी डी। ठीक है, डायगोनल्स की मीनिंग बता दे रहा हूँ। ये लिखा ए बी सी डी, तो ए का रिलेशन बी से ना हो किससे होता है सी से, और बी का रिलेशन सी से ना हो किससे होता है डी से। तो इनको अपन क्या बोलते हैं डायगोनल्स। डायगोनल्स को हिंदी में बोलते हैं बिकड़। आया सभी को समझ में कि नहीं आ रहा? तो डायगोनल्स आपके क्या होंगे बेटा ए सी और कौन सा होगा बी डी। आया सबको समझ में कि नहीं आया? अब आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि जो हमारे अपन को इनमें ए बी सी के पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो पहला होता है वो एक्स होता है, दूसरा हमारा वाई एक्सिस होता है। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले निकाल रहा हूं मैं ये वाला ए पॉइंट निकाल रहा हूं। देखो यहां से यहां तक है ये। ठीक है, तो लेकिन याद रखना पहले हमारा एक्स आता है, तो ए के पॉइंट याद रखना क्या होगा, एक्स आता है तो ये हमारा एक्स पे याद रखना। तो पहले एक्स आएगा तो 3 कॉमा ये हमारा क्या है वाई पे, तो कितना हो जाएगा 4। ये निकल गई ए की वैल्यू। सेम बेटा किसकी निकालेंगे बी की। तो बी देखो इधर, यहाँ से ये किस पे गया एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी 6। यहाँ से ये क्या गया वाई, तो वाई की वैल्यू कितनी 7, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या निकालेंगे सी। सी देखो भैया यहाँ से गया ये, तो सी ये कितना एक्स, तो एक्स कितना 9। यहाँ से इधर गया कितना 4, तो कितना है 9,4। उसके बाद याद रखना क्या आएगा डी। तो डी में याद रखना ये हो जाए यहाँ से ऐसा, तो डी कितना आपके पास 6 और यहाँ से इधर गया कितना 1। ठीक है, तो इस प्रकार से बेटा याद रखना आपने पहले क्या कर लिए इनके पॉइंट निकाल लिए। अब पॉइंट निकालने के बाद क्या करना पड़ेगा अपने को, इनको दूरी मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला से आपको क्या करना पड़ेगा, बीच की दूरी से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे इनकी भुजाएं चेक करेंगे, ये इनकी भुजाएं बराबर आ रही है कि नहीं आ रही। जब भुजाएं बराबर आती हैं तो उसके बाद हम चेक करेंगे डायगोनल्स की, डायगोनल्स बराबर नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा। जब ये सारे बराबर आ जाए तब हम ये बताएंगे कि दोनों में से कौन सहमत है कौन सहमत नहीं है, कौन सही है कौन गलत है, कि चंपा सही है कि चमेली है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन सबसे पहले क्या निकालते हैं ए बी पॉइंट निकालते हैं। ठीक है, ठीक है, इतना मैंने आपको बेसिक समझा, वो आपको समझ में आया कि नहीं। अब याद रखना बेटा अपन इनके सबके दूरी मतलब दूरी के सूत्र से अपन इनके सारी भुजाएं मतलब इनकी साइड पहले अपन चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना बेटा अपन क्या करेंगे ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है, ए बी के बीच की दूरी। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखोगे, बाय डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ए के पॉइंट अपन ने कैसे निकाल लिए, तो आपको समझ में आएगा ये निकाले थे ऐसा। फिर उसके बाद बी के पॉइंट क्या आया था अपने 6,7। ठीक है, अब याद रखना इसको सॉल्व करूंगा तो बेटा ये क्या होता है आपका x1, ये क्या होता है आपका y1, ये क्या होता है आपका x2, ये क्या होता है आपका y2। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है d बराबर रूट में क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये होगा रूट में। ठीक है, अब x2 बोल रहा है, x2 कितना लिखा बेटा 6 माइनस x1 कितना लिखा 3, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 कितना लिखा आपके पास 7 माइनस y1 कितना लिखा 4, इसका स्क्वायर। ठीक है, फिर ये लिखा रूट। अब 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 3 का स्क्वायर। हमेशा ये माइनस वाला सॉल्व करना ब्रैकेट वाला। ठीक है, प्लस 7 में से 4 जाएगा तो कितना 3 का स्क्वायर, इनका स्क्वायर कर दो तो 3 का कितना हो जाएगा 9 प्लस 9, तो ये कितना हो जाएगा बेटा रूट का 18। अब आपको पता है कि आप 10th क्लास में तो भैया इनका एलसीएम लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 2 से जाएगा 9, फिर 3 बन जा 3, 3 बन जा 3। ठीक है, उसके बाद यार ना कितना है 2 इंटू 3 इंटू 3, इसका जो पेयर बन रहा बाहर आ जाएगा, हमेशा पेयर बाहर आता तो क्या है 3 रूट 2 आया। और सभी को समझ में, तो ए बी की डिस्टेंस कितनी आ गई 3 रूट 3। अब अपन चेक करेंगे किसकी बेटा, याद रखना बी सी की चेक ए बी की चेक करेंगे। ठीक है, किसकी चेक करेंगे अपन ए बी की निकाल ली, ए बी के बाद आएगा आपका बी सी। ठीक है, तो बी सी में आप बी वाला पॉइंट लोगे 6,7, सी वाले में याद रखना सी वाला लेंगे 9,4। ठीक है, अब याद रखना फॉर्मूला आपका ये देखो, ये पहले x1 ये होगा x1, ये होगा y1, ये होगा आपका x2, ये होगा आपका y2। ठीक है, तो क्या होगा फॉर्मूला d बराबर
रूट में आपका क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो सेम वही हो जाएगा d बराबर रूट में। ठीक है, x2 कितना लिखा आपके पास 9, तो 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 कितना लिखा आपके पास 4 माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो d बराबर सबसे पहले ये रूट वाले माइनस करो, ये लिखा रूट में, तो 9 में 6 जाएगा तो बेटा 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा, और लेकिन साइन का आएगा माइनस का, तो सेम हो जाएगा d बराबर कितना हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर कितना 9, 3 का स्क्वायर कितना 9, तो d बराबर याद रखना कितना आया 18। 18 का एलसीएम मैंने यहाँ बता दिया आपको। ठीक है, तो उसका पेयर बना तो क्या आया बेटा आपका इसका आंसर 3√2 आया। सबको समझ में कि नहीं आया, तो ये निकल गई हमारी बीसी की डिस्टेंस। ठीक है, उसी तरह से अपन अब किसकी निकाल लेते हैं बेटा, उसी तरह से अपन किसकी निकाल लेते हैं, देखो ए भी निकल गया, बीसी, अब सी डी याद रखना, किसकी निकलेगी अब सी डी याद रखना। तो सी डी में आप सी वाला पॉइंट लोगे 9,4 और कौन सा लोगे बेटा डी वाला। ठीक है, तो डी वाला क्या था आपका 6,1। ठीक है, सेम फॉर्मूला ये पता ही आपको, ये x1 होता है, ये आपका y1 होता है, ये आपका x2 होता है, ये आपका y2 होता है। तो क्या फॉर्मूला होता है d बराबर रूट में, ठीक है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये रूट लगा दिया। अब आपको देखो x2 जो लिखा है कितना है 6 माइनस x1 कितना है 9 का स्क्वायर प्लस y2 कितना लिखा आपका 1 माइनस y1 कितना 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे 9 में 6 जाएगा तो 3, ये माइनस 3 का स्क्वायर प्लस ये करेंगे तो माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो याद रखना माइनस 3 का स्क्वायर करने पे कितना आएगा बेटा आपका 9 आएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9 आएगा, इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा 18, फिर 18 को सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा सेम आपका 3√2 आया। सभी को समझ में गया है। अब इसके बाद अपन को क्या निकालना पड़ेगा, आपको एडी निकालना पड़ेगा। एडी पॉइंट याद रखना, क्या निकालेंगे अपन एडी की डिस्टेंस निकाल लेंगे, किसकी एडी की। ठीक है, तो एडी में क्या करेंगे ए वाला पॉइंट लेंगे। हमेशा याद रखना एडी में याद रखेंगे जो अल्फाबेट में जो नंबर अल्फाबेट पहले आता है वो पहले लिखा था। ठीक है, तो ए पहले आता है डी बाद में, तो ए पहले लिखेंगे। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी थी आपके पास 3,4 हो जाएगी, उसके बाद डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6,1, ये आपका याद रखना x1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा y1, ये क्या हो जाएगा x2, ये क्या हो जाएगा आपका y2। ठीक है, उसके बाद सैम भैया क्या बताया था d बराबर रूट में क्या होता है आपका x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये लगाया रूट, उसके बाद x2 कितना लिखा आपके पास 6 माइनस कितना 3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना लिखा 1 माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमेशा याद रखना डिस्टेंस वाले में पहले बेटा जो ब्रैकेट वाले को ही सॉल्व करना। 6 में से 3 गया तो कितना बचेगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 1 गया तो माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर करेंगे 9 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो ये कितना हो जाएगा रूट में आपका 18, तो इसको क्या लिखेंगे 3√2 आया। सभी को समझ में कि नहीं है। अब बेटा याद रखना ये मैंने चेक कर लिया है कि सारे बराबर आए, ए बी बराबर किसके आया है बी सी, बी सी बराबर किसके आया है सी डी के, सी डी आया है ए डी के, मतलब सबके आंसर कितने हैं आपके 3√2 3√2 3√2 3√2। ठीक है, अब बेटा उसके बाद अपन को क्या निकालने पड़ेंगे इनके डायगोनल्स मतलब विकर्ण। ठीक है, अब निकालते हैं विकर्ण। विकर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा डायगोनल्स, याद रखना क्या बोलते हैं डायगोनल्स। ठीक है, तो डायगोनल्स क्या होते हैं एसी, एसी लिखा है तो बेटा याद रखना आपको ए वाला पॉइंट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ए वाला पॉइंट क्या हो जाएगा आपके पास 3,4 और सी वाला क्या हो जाएगा आपके पास 9,4 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है ये होता है x1, ये क्या होता है y1, ये होता है x2, ये होता है आपका y2। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे ये लिखा डी का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस होता है आपका x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये लिखिए रूट में। ठीक है, अब x2 जो लिखा है कितना आपके पास 9
माइनस x1 कितना 3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना लिखा 4 माइनस y1 कितना लिखा 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो लिखा ये रूट में, तो 9 में से 6 3 जाएगा तो 6 का स्क्वायर प्लस 4 में से 4 गया 0 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद याद रखना बेटा ये तो सब गया 0 में। अब याद रखना 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 36, 36 का क्या होगा 6 होगा। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? तो आपको याद रखना पड़ेगा जो आपका AC जो है कितना आया 6 आया। अब अगला चेक करते हैं भैया BD। ठीक है, BD चेक करते हैं, तो BD में आपको B वाला पॉइंट लेंगे, तो B वाला पॉइंट आपका कितना हो जाएगा 6,7 और D बराबर कितना हो जाएगा आपका 6,1 हो जाएगा। ठीक है, 6,7 6,1। ठीक है, अब आपको याद रखना BD, तो ये क्या होता है आपका x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो BD बराबर रूट में वही फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये रहा रूट में, वैल्यू पुट कर दो बेटा। आ रहा ना सभी को समझ? डिस्टेंस आप बेटा आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो x2 कितना लिखा आपके पास 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 कितना लिखा 1 माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद बेटा ये तो गया 0 में, तो ये होगा 0 का स्क्वायर प्लस 7 में से बन जाएगा तो 6 का माइनस का स्क्वायर। ठीक है, तो उसके बाद ये तो गया रूट 0 में, तो माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, तो ये भी कितना आएगा आपके पास 6। तो इसका मतलब ये आया बेटा आपका जो आपके डायगोनल्स जो है AC बराबर कितना आ रहा है BD। ठीक है, यानी कि 6 बराबर 6। तो इसका मतलब ये आ रहा है बेटा जो आपकी चंपा जो है वो चंपा क्या है सही है। याद रखना, तो हमारा डायग्राम कैसा आ रहा है वर्ग ही आ रहा है, जो आकृति कैसी बन रही है हमारी स्क्वायर की फॉर्म में बन रही है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना। तो इसमें अपन क्या आएगा आपका चंपा जो है हमारी क्या है सही है, याद रखना। ठीक है, ये इस प्रकार से अपन ने सॉल्व करा था भैया। ये ए भी कितना है 3√2, ये भी कितना 3√2, ये भी कितना 3√2, ये भी कितना 3√2। ठीक है, ये कितना 6 और ये कितना 6। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? तो चंपा ये सही बोल रही है कि ये आकृति किसके डायग्राम कैसा बना हो रहा है आपका वर्ग की तरह। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।